लेस्ट इंग्लिश का बड़ा शानदार कंसेप्ट है बच्चों। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये भी है कि आप लेस्ट को ठीक से इंग्लिश में बोल पाते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाली ये 5 से 7 मिनट की जो क्लास होगी वो आपको इंग्लिश में इस कंसेप्ट में कम से कम बहुत अच्छा बना देगी। आइए शुरू करते हैं। शुरू करें उससे पहले बस इतनी सी उम्मीद है आपसे कि आप अंत तक देखेंगे। और लास्ट में मैं जो छोटा सा होमवर्क देता हूँ 2 सेंटेंस का, वो भी आप मुझे करके बताएंगे। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लेस्ट। बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत बार हम इंग्लिश में जब बात करते हैं तो ऐसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं कि देखो ये काम कर लो। अच्छा क्यों कर लो? अगर आपने ये काम नहीं किया ना तो फिर देखो ये वाला काम तो हो जाएगा। अब ये अजीब लगा होगा, पर इसे जब एक सेंटेंस के साथ देखेंगे तब तो कम से कम अजीब नहीं होगा। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति आपने गाड़ी को चलाते हुए देखा और बड़ा रेकलेसली, रेकलेसली का मतलब लापरवाही से वो गाड़ी को चला रहा है, तो आपको तो ठीक नहीं लगा। तो आपने उसको कहा कि देखिए सर, आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा देख के करें। अब जब हम देख के कहते हैं ना किसी काम को करें तो उसमें एक वर्ड लगा देते हैं केयरफुली। अब देखो बोर्ड पे लिखा दिख रहा है कि ड्राइव केयरफुली, मतलब देख के चलाओ। अब क्यों चलाओ? क्वेश्चन ये आता है कि इस काम को क्यों करो? अब इसलिए करो क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो फिर बढ़िया एक्सीडेंट हो जाएगा। बच्चों अकेले मीट का मतलब मिलना होता है, पर मीट विद का मतलब किसी दुर्घटना से ग्रस्त हो जाना भी होता है। मीट विद एक्सीडेंट कौन हो गया? मीट विद एन एक्सीडेंट। मीट विद एन एक्सीडेंट। अब देखो कंसेप्ट को फील करना बेटा। क्या कह रहे हैं कि देख के चलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो इस तरीके की जो बातें हम बोलते हैं ना बच्चों, वो बात बोली जाती है लेस्ट से। तो देखो बोलना कैसे बेटा। सबसे पहले काम करो, किसी भी एक्शन को उठाओ और कहो कि ये काम करो। तो कैसे बोलना है? फर्स्ट फॉर्म लो और सीधा बोल दो कि ये करो। ये तो वही बात है जैसे खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बैठ जाओ, सिट डाउन। तो जब किसी को कहते हैं ना कि ये करो तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ऐसे ही मैंने कहा उसको गाड़ी गलत चलाता हुआ देख कि भैया देखिए देख कर चलाओ, ड्राइव केयरफुली। अब ऐसा आप क्यों करोगे? इसलिए करो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वाला काम आपके साथ हो जाए। तो ये जो सेंस होती है ना बेटा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए, तो उसको लेस्ट से देखो कैसे लिखेंगे। कुछ नहीं करना, ये करा आपने, फिर इसके बाद लगाओ बेटा लेस्ट। ड्राइव केयरफुली लेस्ट। अब जिसके बारे में बात करें वो तो आप ही हैं, यू। अब यहां से कुछ ग्रामर का डेप्थ है। अब देखो जब भी किसी व्यक्ति को कहते हैं ना लेस्ट से कोई बात, तो उसमें आप एक बात ध्यान रखें, ऐसे सेंटेंस को अगर आप शुड से बोलेंगे तो मैं कहता हूं ये तो बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको ये बात पूरी कहनी है तो एक मॉडल से कहनी चाहिए, वो है शुड। अब देखिए ड्राइव केयरफुली लेस्ट यू शुड मीट विद एन एक्सीडेंट। एक और एग्जांपल से देखो, कोई व्यक्ति मेहनत करके पढ़ नहीं रहा। अब आपको लगता है कि अगर मेहनत करके पढ़ाई नहीं हुई तो फेल हो जाएगा, तो पहले आपने उसको कहा कि पढ़िए, यानी कि स्टडी। और मेहनत के साथ पढ़ी तो देखो मेहनत के सेंस में वर्ड आ जाएगा हार्ड। अब देखो वर्ड क्या बना? स्टडी हार्ड। अब इसका मतलब क्या है कि मेहनत से पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आप फेल, हाँ, हो जाएंगे। तो जब कहते हैं ना ये करो, नहीं तो नहीं तो मतलब लेस्ट। और आप उसको क्या बोलेंगे? यू। और देखो आप बात क्या कह रहे हैं? फेल होने वाली बात कह रहे हैं कि नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो जब लेस्ट के साथ कोई बात कह रहे हैं ना बेटा, तो उसे एक मॉडल से कहिए। और आप याद करके बताइए मॉडल कौन सा बताया मैंने? यस, शुड। तो इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं आप फेल ना हो जाओ। बच्चों यहां तक मत सीखे, इसका डेप्थ सीखे। पर पहले वाला पॉइंट क्लियर हुआ? जब भी कहते हैं कि ये करो, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, तो फिर वहां पे लेस्ट लगा के हम शुड के साथ बात को कहते हैं। और क्या है, एक गलती मत करना, जब इस बात को आप बोलो तो गलती से इसके अंदर आप नॉट का प्रयोग मत कर देना। ऐसे मत कह देना लेस्ट यू शुड नॉट फेल। क्यों नहीं करना सर? क्योंकि देखो आप क्या कह रहे हो, ये करो कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए। तो इसका मतलब लेस्ट के सेंटेंस में तो हम उस काम को दिखाते हैं जो हो जाएगा। तो इसलिए इसमें होने वाले काम का जिक्र होता है, इसलिए इसमें नॉट नहीं आना चाहिए। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी आपका मन कर जाए लेस्ट यू विल फेल, यू मे फेल, यू कैन फेल, यू कुड फेल, मतलब ये मॉडल्स जो हैं इनमें से किसी लगाने का मन करे तो आप कहना कि नहीं नहीं, अगर लेस्ट में कोई मॉडल लगेगा ना तो वो मॉडल फिक्स्ड है, वो हमेशा शुड होना चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट बातें। अभी तीसरी इंपॉर्टेंट बात और है जो डिक्शनरी में भी देखने को मिलती है। अब देखो क्या, एक और सेंटेंस लेके आते हैं। देखिए हमने क्या कहा, देख कर चलो, वॉक केयरफुली। वॉक केयरफुली मतलब देख के चलो। जब भी कोई काम ध्यान से करेंगे तो केयरफुली, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट। और देखो मैंने क्या बोला, यू
फिर मैंने कहा था मोडेल अगर लगेगा तो कौन सा लगेगा बच्चों, रिवाइज कर लो जरा। शुड, यू शुड स्टम्बल, STUMBLE, स्टम्बल का मतलब बच्चों ठोकर लगना होता है, कहीं ऐसा ना हो कि ठोकर लग जाए, तो लेस्ट यू शुड स्टम्बल। अब बच्चों याद करके बताओ, क्या इस शुड के अलावा कोई और मॉडल आ सकता है? तो जवाब आपका होना चाहिए नहीं आ सकता सर। दूसरा जवाब दो, क्या इसमें नॉट लगा सकते हैं? तो फिर जवाब होना चाहिए नहीं सर। तीसरी बात बच्चों, बेटा ये अंडरस्टूड होता है कि लेस्ट के सेंटेंस में शुड होना ही चाहिए, ये अंडरस्टूड है कि इसमें शुड से ही लिखते हैं। तो इंग्लिश यहां से एक बात कहती है कि अगर आप चाहो तो शुड को हटाकर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, शुड को हटाकर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी अपनी बात को कह सकते हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हैं, वॉक केयरफुली लेस्ट यू स्टम्बल, फर्स्ट फॉर्म, या तो लगाओ शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म या फिर केवल फर्स्ट फॉर्म लगाओ। तो बेटा ये तीन इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले अब देखो रिकैप ले लेते हैं। जब कहते हैं कि ये करो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, तो लेस्ट से बोलो। लेस्ट के सेंटेंस में अगर कोई बात को पूरा करना है मॉडल से तो शुड आ सकता है, शुड नहीं लगाना तो फर्स्ट फॉर्म से लगाओ। लेस्ट के सेंटेंस में कभी नॉट का प्रयोग तुम करते ही नहीं है। अब यहां से मैं आपको होमवर्क के रूप में दो सेंटेंस देता हूं। देखो पहला सेंटेंस, आप ये कह रहे हैं कि पैसे को देखकर इन्वेस्ट करो कहीं ऐसा ना हो कि लॉस खा बैठो। फिर से सुन लीजिए, पैसे को देखकर इन्वेस्ट करो कहीं ऐसा ना हो कि लॉस हो जाए, पहला सेंटेंस। दूसरा, देखकर सर मेहनत करके पढ़ लो कहीं ऐसा ना हो कि आपके नंबर कम आ जाए, फेल नहीं होना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके नंबर कम आ जाए। ये दो सेंटेंस आपको इंग्लिश में यहां बना के देने। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपके मतलब बहुत अच्छे से समझ तक पहुंचा होगा, और ये भी आशा करता हूं कि इसको सीखने के बाद आप आसपास के लोगों को ये बातें समझाओगे, लेस्ट शुड नॉट, ये क्या फंडा होता है। और आपका लाइक एंड शेयर तो मैं बहुत बहुत वेट करता हूं। बस इसी उम्मीद के साथ क्लास को खत्म करता हूं कि ये सब चीजें मुझे इसमें मिलेंगी। अगर आपको देखकर अच्छा लगा मतलब इस क्लास को, तो प्लीज जो मैंने कहा है लाइक एंड शेयर वो करना ही जरूर है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।